Hello everyone. This reading is for Gemini Sun, Gemini Moon and Gemini Rising people. Celtic Cross है, relationships के लिए है और ये टाइम पीरियड कवर करेगा सॉरी और ये टाइम पीरियड कवर करेगा 20th अक्टूबर से 20th नवंबर तक का। आप इसके टाइटल पे गौर करिएगा। अगर टाइटल आपको अपने साथ एसोसिएशन आपको उसको फ़ील हो, कैचीनेस फ़ील हो, आपके अपने साथ रेजोनेंस उसकी फ़ील होती है तो रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। अदरवाइज़ आपको चाहिए कि आप अपने मून साइन और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स जो हैं उनको चेक करें। ओके जी, ये केल्टिक क्रॉस है तो ना अब हम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके जी, फर्स्ट कार्ड आउट सिचुएशन। इस टाइम पे जिन जेमिनाई लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रुप ऑफ जेमिनाई के साथ वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ओहो, 5 ऑफ कप्स, बेइंतहा उदासी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एक लॉस की फीलिंग और ये कि सब ख़त्म हो गया है। बहुत ही ग्लूमी कार्ड है ये। बहुत, अगर आप देखें तो जो ह्यूमन फिगर है उसने बिल्कुल सर जो है अपना झुकाया हुआ है और बहुत उदासी इसमें महसूस हो रही है। हालांकि इसमें गौरतलब बात ये है या इसके पॉजिटिव बात इस कार्ड की ये है कि अगरचा बहुत कुछ ख़त्म हुआ है या बहुत कुछ ख़राब हो गया है, इसके बावजूद स्टिल रिलेशनशिप में इतना पोटेंशियल है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। ओके, अब हम फर्दर देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, जो कि हमें कार्ड नंबर 2 से पता चलेगा। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स, हिंड्रेंसेस क्या हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार कर कर के जिस शख्स के बारे में ये बात हो रही है वो जेमिनाई ख़ुद भी हो सकता है और वो कोई शख्स जो जेमिनाई के साथ डील कर रहा है वो भी हो सकता है। तो इंतज़ार कर कर के ये हालत हो चुकी है। द पर्सन इज़ वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये 7 महीने भी हो सकते हैं, ये 7 साल भी हो सकते हैं, ये 7 सीजन्स भी हो सकते हैं। सो वो इतनी एफ़र्ट की है उसने और इतना टाइम इसका लग गया है इस सारी सूरत हाल में, जो कि अभी हम मज़ीद फ़र्दर हमें खुलेगी हमारे सामने। तो उसकी वजह से ना एक सैडनेस है बहुत ज़्यादा। आप थक गए हो इंतज़ार करके, मायूसी होने लग पड़ी है। अच्छा जी, इस रीडिंग का की बॉटम क्या है, बेस क्या है इसकी, वो थर्ड कार्ड से पता चलेगा हमें। मून पाइसिस का कार्ड है और चूंकि मेजर आर्काना है तो पाइसिस के साथ एसोसिएटेड है। कुछ छुपा हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया। ये वो आपका शख्स भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये जेमिनाई ख़ुद भी हो सकता है कि वो अभी तक ये रिलेशनशिप जो है, जो दो लोगों के दरमियान में, ये अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है और सामने नहीं आया है और आप खामोशी से दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पे इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी प्रोग्रेस के होने का, जो कि स्टिल अभी तक नहीं हो पाई है। और इंतज़ार करने से इस दर्जे की उदासी और डिप्रेशन और टाइप की फीलिंग जो है वो आ गई है और उसकी बेस में बेसिकली ये कार्ड है। अच्छा जी, रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था ये वाले इस कार्ड से पता चलेगा। एम्प्रेस, एम्प्रेस जो है वो ये वीनस को शो करता है। वीनस लिब्रा के साथ एसोसिएटेड है और बेसिक मतलब ये भी लिब्रा को शो करता है। मेजर आर्काना है। वीनस जो है ये अबंडेंस है, ये मोहब्बत में अबंडेंस है, रिलेशनशिप में अबंडेंस है, मनी मैटर्स में अबंडेंस है इसमें बहुत ज़्यादा, और कायनात आपको दे रही होती है। तो अब सूरत हाल ये है कि लेकिन जब हम रिलेशनशिप्स में इसको रीड करते हैं तो एक सिनेरियो ये भी होता है कि वन ऑफ द पार्टनर इज़ ऑलरेडी मैरिड और इन सम अदर रिलेशनशिप, और अब वो जो मतलब एक ट्रायंगुलर स्टोरी बनती हुई यहाँ पे फिर समटाइम्स नज़र आ रही है, क्योंकि ये वाइफ का कार्ड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ वाइफ
कि वो शायद किसी और की वाइफ हैं, या अच्छा ये जो है ये मेल भी कोई हो सकता है जो ये फेमिनिन एनर्जी जो है वो अटेन करे। डजंट नेसेसरी कि ये एक खातून ही होगी, जेनेटिकली एक खातून ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, आप क्या सोच रहे हैं? व्हाट्स क्राउनिंग दिस रीडिंग? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये साहब जो हैं ये अर्थ एनर्जी है, टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो। और ये साहब जो हैं या ये मेल मैस्कुलिन एनर्जी जो है ये बहुत ग्राउंडेड, रिच, ठीक है, हस्बैंड का कार्ड होता है ये। और ये एक ऐसा मतलब स्टेबल पर्सन है जो कि ज़िंदगी में जिसने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ अचीव किया है, और नाउ ही इज़ सिटिंग इन ऑल हिज ग्लोरी एंड विद हिज पेंटिकल एंड ऑल दैट गोल्ड एंड ऑल दैट स्टफ। तो जेमिनी जो हैं वो हो सकता है कि किसी अभी तक जो सामने है सिनेरियो, पाइसेस, लिब्रा और अर्थ साइन के साथ कोई कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी अर्थ साइन को शो करता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब डिफरेंट, चूँकि जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिनेरियो बन सकता है ये। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो कि फ्यूचर पोजीशन को शो कर रहा है, टेम्परेंस है, सेजिटेरियस का कार्ड है। ये टाइमिंग का कार्ड भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये इवेंट जो है वो सेजिटेरियस के टाइम पीरियड में अकर हो, ठीक है, कोई इवेंट जो है वो अकर हो। और ये भी सेजिटेरियस का टाइम पीरियड जो है वो एंड नवंबर से एंड दिसंबर तक है। तो साबित ये हो रहा है कि जो भी सिनेरियो बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सिचुएशन स्पेशली जो है ये परसिस्ट करेगी इस सारे महीने में जिसमें हम ये रीडिंग कर रहे हैं, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। मैंने ये डेट इस लिहाज से चूज़ की है कि न्यू मून जो है वो एंड ऑफ दिस मंथ 28 को राइज़ करेगा, और ये उसके अकॉर्डिंगली कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो इस न्यू मून जो कि स्कॉर्पियो में है तो उसमें उसके क्या मतलब हमें क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या हमारे रिलेशनशिप्स पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड जो है वो हमें पेशेंस की एडवाइस करता है, और ये ट्विन एनर्जी का कार्ड है, सोलमेट्स का भी कार्ड है। सो लग रहा है कि कोई एक वीनस और कोई एक अर्थ साइन जो है वो जो है वो, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये वाली एनर्जीज़ उनके चार्ट्स में मौजूद हों बज़ाहिर। जैसे यूजुअली हमारे यहाँ पे लोग जो है वो सन साइन को फोकस कर रहे होते हैं, तो लेकिन बाज़ दफ़ा कोई मून साइन या राइजिंग साइन जो है वो ज़्यादा पावरफुली सामने आ रहा होता है, तो ये उसकी ये भी बता रहे हो सकते हैं। इसके अलावा कार्ड्स की अपनी एनर्जीज़ होती हैं। टेम्परेंस जो है वो पेशेंस की बात करता है। टेम्परेंस बात करता है कि आपका ये रिलेशनशिप या आपका ये प्रोजेक्ट जो है ये डिवाइनली गाइडेड है और आपको इसकी हेवनली आपको सपोर्ट मिल रही है, आप इस बारे में फ़िक्र मत करें। मून जो यहाँ पे बेसिकली जो आपको यहाँ पे फियर्स हैं जो बॉटम ऑफ द रीडिंग में, और एक फोबिया या फियर टाइप की फीलिंग है, और आप एक नया रास्ता बेसिकली स्टार्ट कर रहे थे, वो नया रास्ता यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, और आपको ये कहा गया है कि ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस के साथ आपको कामयाबी मिलेगी। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो जेमिनी का अपना पोजीशन कार्ड है, ईगो में, ईगो की पोजीशन में कि जेमिनी खुद अब क्या कर रहे हैं। जेमिनी जो हैं जी वो गिविंग एंड पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू ऑफर समवन, एक पार्टनरशिप का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है। ये भी डिवाइनली गाइडेड है, सोलमेट्स का कार्ड है ये भी। और जेमिनी जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि इस कंडीशन से निकल के, इस डर और खौफ और छुपी हुई जो रिलेशनशिप की कैफियत, इससे निकल के अब वो चाह रहे हैं कि अब वो जो है ना वो रिलेशनशिप ऑफ़र करें समथिंग person basically they are trying to give something substantial to other person, जिससे फिर रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जा सके। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड है आउटसाइड इन्फ्लुएंस। दूसरा बंदा क्या सोच रहा है जिसके साथ जेमिनी डील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, या बाहर जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स,
सॉरी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स वो क्या हैं, या वो शख्स खुद क्या कह रहा है। जजमेंट लें जी। अभी तक जो मैंने अभी पिछली रीडिंग की है टॉरस, उसमें भी नज़र आ रहा है कि मर्करी रेट्रोग्रेड की वजह से जो लोग वापस आ रहे हैं, और इसमें भी जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है वो रीयूनियन को भी बताता है, और यहाँ जिस पोजीशन में इस टाइम पे जजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो डेफिनेटली रीयूनियन की बात कर रहा है। जिसका भी आपको इंतज़ार है, दैट पर्सन इज़ कमिंग टू यू, ठीक है जी। और वो ये महीना इस मतलब नवंबर के एंड में या अर्ली पार्ट ऑफ दिसंबर, डेफिनेटली द पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, जिसका आपको इंतज़ार है, जिसको आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है, ठीक है। जो आपके लिए खुशी का बायस है, जो आपके लिए आपको जिसको देख के अबंडेंस फील होती है, जिसके इंतज़ार में आपको उदासी हुई है, दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग बैक टू यू। नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपके होप्स एंड फियर्स को बताता है। जेमिनाइज के होप्स एंड फियर्स क्या हैं इस टाइम पे। ओहो हो। अच्छा, ये जो है रीडिंग है, इसमें सवाए ये इन 2 कार्ड्स के, और ये 3 बल्कि कार्ड्स के नहीं, ये भी है वैसे 1 2 3 4 5 मेजर आर्कान आ गए हैं। सन कार्ड है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और नई बिगिनिंग, खुशियाँ, और मतलब ऐलान करने वाली खुशियाँ। एक तो छुपी हुई खुशियाँ हैं वो नहीं है, ऐलान करती हुई, जैसे जब सूरज निकलता है तो सारी दुनिया देखती है, या चांद निकलता है तो सारी दुनिया देखती है, बस वो सारी दुनिया को बताने वाला जो है अनाउंसमेंट के साथ जो है। जजमेंट का कार्ड भी अनाउंसमेंट को शो करता है, और सन का कार्ड भी बेसिकली अनाउंसमेंट को शो करता है। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा जी, लास्ट कार्ड है जो कि हमारा इस रीडिंग का आउटकम बताएगा। अच्छा जी, आउटकम जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये है कि कुछ छोटी मोटी जो है ना वो बहस मुबाहिसा होने का इम्कान है, कुछ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ सकती है लोगों की तरफ से। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो 2 लोग आपस में करीब आना चाह रहे हैं, इनके दरमियान में ही आपस में कुछ थोड़ी नोक झोंक हो जाए, ठीक है। लेकिन ये कि ये बाकी सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसके मुकाबले में ये कोई बात ऐसी नहीं है। ये इस किस्म की माइनर बात भी हो सकती है, मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ा है, तुमने कोई इतनी देर से एक्शन नहीं लिया है, मतलब इतनी माइनर टाइप की भी बात हो सकती है। और लोगों की तरफ से, फैमिली की तरफ से भी रेजिस्टेंस आ सकती है कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, या ये कि ये कुछ मुनासिब नहीं है, या फिर मतलब इस किस्म की जो नॉट सो बिग जो होता है ना, बस उस टाइप का है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये इजीली आप इसको ये एक चेंज भी हो सकती है, एक चेंज भी आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, ठीक है। बाकी सारे कार्ड्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और सच अ गुड हैप्पी रीडिंग। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक। कोई एक शख्स जो है वो सिंगल है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड को देख के मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट प्रोबेबली कोई एक पर्सन जो है इन दो लोगों में से वन ऑफ देम जो है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, शादी में स्पेशली, किसी लीगल रिलेशनशिप में, लीगल बाइंडिंग में था, और दूसरा शख्स जो है वो सिंगल है। अब ये भी हो रहा है कि ये शख्स भी सिंगल हो रहा है, तो डेफिनेटली इसीलिए रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। लेकिन ये फाइनेंशली अबंडेंस शो कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये शख्स जो इंतज़ार कर रहा है, ये इसकी भी कैफियत ये हो सकती है। सो इट्स अ गुड कार्ड जिसमें फाइनेंशली आप बहुत स्टेबल जगह पे खड़े हो।
अच्छा जी, दूसरा कार्ड जो है वो क्या करूं, ये करूं, वो करूं, इसको ऊपर करूं, उसको नीचे करूं, और ये काफ़ी देर से चल रहा है, शायद 2 सालों से चल रहा है ये। इनडिसाइसिवनेस का कार्ड है, लेकिन बाकी इर्द गिर्द के कार्ड जो हैं वो इतने पॉजिटिव हैं कि कोई इशू नहीं है। वाटर साइन, किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, आप डेफिनेटली किसी पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जो हैं जेमिनी जो हैं वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो लिए हुए हों। किंग ऑफ कप्स जो है वो इट्स द हाईएस्ट सिंबल ऑफ इमोशंस, लेकिन द पर्सन who is attaining the king of cups energy is not very good with emotions, or not very good with expression about the emotions, expressive नहीं होते हैं बिल्कुल भी ये लोग। और दूसरी तरफ जनाब इनके मुकाबले के ऊपर हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस जो है ये भी जी ये बहुत कुछ जानती हैं, जो भी ये पर्सनैलिटी हो ज़िंदगी में ये बहुत कुछ जानती हैं, वेरी इंट्यूटिव। पाइसेस का कार्ड है ये भी, और कैंसर को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये भी बोलती नहीं है कुछ, और इनके पास चीज़ें बहुत इनके पास होती हैं, इंफॉर्मेशन बहुत होती है। तो ये जो है ये बिलाखिर ख़त्म होने जा रहा है, और जिसको वापस आना है वो आ रहा है आपके पास। ये भी मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ है, और मोहब्बत जो है वो दोबारा से फ्लरिश करने लगी है। अच्छा जी, जेमिनी की रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है। अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से एडवाइस का एक कार्ड निकाल लेते हैं। इस सारे सिनेरियो में जेमिनी को क्या करने की ज़रूरत है। ऑल्दो कि यहाँ पे पेशेंस का हमें कहा गया है, पेशेंस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनी, जेमिनी सन, जेमिनी मून एंड राइजिंग पीपल फॉर दिस मंथ starting from October 20th October to 20th November. One card please. बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके ऊपर वो दरवाज़े खुल रहे हैं जहाँ से आपको पर्सनल हीलिंग भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी। हीलिंग जो है वो क्या होती है? हीलिंग मींस इमोशनल हीलिंग, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आप अपने अंदर एक इत्मीनान महसूस करते हो, और ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। परिंदे अगर आपको नज़र आ रहा है, परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, रेनबो है इसमें। तो जी बेहतरीन रीडिंग है जेमिनी की। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी, और फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं। बाय।